Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is thermoregulation in mammals including man. You know very well that a human being is a endothermic animal. ठीक है, and you know very well that endothermic animals are those which depends upon their internal body heat. ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी मैमल्स हैं और इंक्लूडिंग मैन मीन के उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। ठीक है, और इस ह्यूमन बींग का जो मीन के टेम्परेचर होता है वो 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब क्योंकि ह्यूमन बींग और जो बाकी मैमल्स हैं वो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, तो इसी वजह से एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं तो मीन के उनको ज़्यादा इंटरनल हीट की रिक्वायरमेंट्स होती है। इस वजह से वो मीन के उनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से हाई हीट की प्रोडक्शन होती है अराउंड द क्लॉक। ठीक है, पूरा दिन मीन के उनको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो मैमल्स हैं और जो मैन है, ठीक है, वो प्लानट अर्थ पे है बहुत से मीन के डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म है। आप देखते हो कि वो मीन के ईच एंड एवरी रीजन में या कॉन्टिनेंट में ये मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इनमें जो हीट प्रोडक्शन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो हीट प्रोडक्शन होती है वो 2 प्रोसेसेस के थ्रू होती है। ठीक है, कि मीन के जब हमारे बॉडी में हीट कम हो जाती है तो 2 प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू हीट होती है। फर्स्ट प्रोसेस है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। ठीक है, कपकपी, और थर्मोजेनेसिस, थर्मो मीन हीट एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। ठीक है, कि मीन की शिवरिंग के थ्रू हीट की प्रोडक्शन। अब ये होती कब है? ठीक है, कि मीन के जब जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ठीक है कि मीन के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी मूवमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और बीन के जब बॉडी में सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 तक रीच कर जाता है, तो तब जो शिवरिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, शिवरिंग है, और जो शिवरिंग है ये बहुत मीन के रेयर कंडीशन में होती है। यूजुअली जब फीवर होता है, ठीक है, सर्दियों में, तो उस वक्त शिवरिंग हो रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जो एक दूसरा मैकेनिज्म है जो कि ज़्यादा मीन के ह्यूमन बॉडी में ऑपरेट होता है, वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, कि इसमें जो बॉडी है वो शिवर नहीं करती, लेकिन इसमें हार्मोन्स या ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से मीन के हीट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में हीट है वो प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ मैमल्स हैं उनकी बॉडी में ब्राउन फैट होता है। ठीक है, मीन के स्किन के नीचे ब्राउन फैट की डिपोजिशन होती है, जो कि रैपिड हीट प्रोडक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये तो थे केसेस में कि मीन की जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं कि मीन की जब हीट ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो बॉडी से डेसिपेट कैसे होगी या रिलीज कैसे होती है। तो सबसे पहले उसमें होता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं दे कम इनटू दी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो मैक्सिमम हीट है वो इस्केप होती है, और इसके वजह से फिर इनमें सेकंड होती है एवापोरेटिव कूलिंग होती है। और मैमल्स में आप कह सकते हो कि जो स्किन है वो एक ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन है, मीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने का ऑर्गन है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, कि मीन के अब जो मैमल्स हैं और जो मैन है वो कोल्ड टेम्परेचर पे अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, और वार्म टेम्परेचर पे कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है, मीन की इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर कम होता है, और जो मैमल्स हैं उन्होंने अपना नैरो रेंज में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, मीन के 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसमें एक प्रोसेस होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन मीन के कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, एंड दे गो इनटू द डीपर एरियाज ऑफ द स्किन। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है कि जो हीट है वो डेसिपेट नहीं होती। और ये एक फर्स्ट ये इनकी अडेप्टेशन है। सेकेंड अडेप्टेशन ये है कि विंटर कंडीशन में जो ट्रंक रीजन है उसका जो टेम्परेचर है वो
रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सॉरी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि आर्म्स और लेग्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाता है, ठीक है। अब ट्रंक रीजन का भी टेम्परेचर मीन किस वजह से होता है कि वहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे वाइटल ग्लैंड्स नहीं होगा, वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा जो हार्ट है, हमारी लंग्स हैं, ठीक है, हमारे किडनीज हैं, स्टोमिक है, वो सारे के सारे ट्रंक रीजन में होते हैं, ठीक है। तो मीन के वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन के हमारे उन ऑर्गन्स को हीट चाहिए होती है, लेकिन जो लेग्स और आर्म्स हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। और इसके अलावा थर्ड एडाप्टेशन ये है कि जो मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं वो विंटर कंडीशन में अपने बॉडी से हीट के स्केप को कम करने के लिए वो अपने फर्स को रेज कर लेते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर उनके हेयर्स में फर में ट्रैप हो जाती है, और जो एयर है वो एक्ट करती है एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। और जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, कि मीन के जो ह्यूमंस हार्ड एरियाज में रहते हैं, मीन के वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो जो ह्यूमंस हैं ये मोस्टली रिलाई करते हैं लेयर ऑफ फैट्स, ठीक है। और जो लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट हैं ये प्रेजेंट होती है बीनीथ दी स्किन, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हीट को स्केप होने से प्रिवेंट करती है। और अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक मैमल्स की, ठीक है, जिसमें कि वेल्स और सील्स आती हैं, ठीक है, कि मीन के ये उस पानी में रहती हैं कि जिसका जो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए दे हैव अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कार्ड एज द ब्लबर, ठीक है, जस्ट अंडर द स्किन, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि जस्ट जो ब्लबर है ये इक्वेटिक मैमल्स में प्रेजेंट होता है, सील्स और वेल में प्रेजेंट होता है, और ये एक थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट होती है, ठीक है। तो ये बच्चे एडाप्टेशंस हैं कि जिसकी वजह से जो मैमल्स हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वार्म टेम्परेचर, ठीक है, कि वार्म टेम्परेचर में एनिमल्स क्या एडाप्टेशन करते हैं। वार्म टेम्परेचर में मीन के उन्होंने एनिमल्स ने ये करना है कि अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करना है, ठीक है। तो इस वजह से फिर इनमें होता है वेजो डायलेशन का प्रोसेस होता है, मीन के जो अब इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन दी आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, या सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि मीन के जब इनमें ब्लड इनमें फ्लो करेगा तो जो हीट होती है वो फिर इजीली डेसिपेट हो जाती है, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, ठीक है, फिर इनमें एवेपोरेटिव कूलिंग का भी प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जो जिसमें स्वेट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिलीज हो जाती है। पेंटिंग मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पेंटिंग जो प्रोसेस होता है वो डॉग्स में होता है, ठीक है। और इसमें इनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्वॉल्व होता है, कि मीन के जो डॉग्स में स्वेटिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं, जो टंग के थ्रू होता है उसको हम लोग पेंटिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो बैट्स हैं, ठीक है, और बैट्स स्लाइवा और यूरिन को एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये वाले कुछ एडाप्टेशन हैं कि जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करते हैं।